अलविदा मुर्तजा की बेटी। अलविदा हुसैन के सीने पे सोने वाली शहर। मुहर्रम के चांद से घरों से ये कौम काले लिबास पहन के निकली। आज तुम अपने अपने घरों को वापस जा रहे हो। जिसने नौकरी का पुरसा दिया, किसी की बेटी इंतजार कर रही है, किसी की माँ इंतजार कर रही है, किसी की बहन इंतजार कर रही है। अब आप घरों में जाओ, मुँह करबला की तरफ करके रो के कहना, हुसैन हम घर आ गए, ना तेरी ज़ैनब आई, ना तेरा अकबर आया, ना तेरा अब्बास। मैंने जिंदगी में हमेशा शाम गरीबा मीर बबर अली अनीस के 4 सत्रों से की है। मैं मीर अनीस की 4 सतरें पढ़ूंगा। सतर बताएगी हुसैन की माँ की मोहर है, तेरी हाय ताईद करेगी। मीर अनीस कहता है, तनाब खैमों की कट रही थी, अजब तबाही मचा रहे थे। जिस बंदे के बस में हाय है, उस जहनों में शाम गरीबा लाए कि शाम गरीबा इस वक्त करबला में हो क्या रहा था। मीर अनीस ने 4 सत्रों में पूरी शाम गरीबा बंद कर दी है कि इस वक्त शाम गरीबा में हो क्या रहा था। मीर के अंदर तनाब खैमों की कट रही हैं, अजब तबाही मचा रहे हैं। किसी का बुर्का, किसी की चादर, किसी का बिस्तर जला रहे हैं। जिसने हाय नहीं किया सर झुका, तनाब खैमों की कट रही हैं, अजब तबाही मचा रहे हैं। किसी का बुर्का, किसी की चादर, किसी का बिस्तर जला रहे हैं। वो कहता शहजादी खैमों से निकल के कहती है मक्तल की तरफ देख के, तुम तो मक्तल में सो रहे हो, उधर तमाचे बरस रहे हैं। उठो अली के गयूर बेटों के गैर खैमों में आ रहे हैं। उठो अली के गयूर बेटों के गैर खैमों में आ रहे हैं। इंसानी फितरत है, इंसानी फितरत का तकाजा है। तुम बाजार में जा रहे हो, रोड से गुजर रहे हो, कोई शख्स रो रहा हो, बगैर कौम, रंग, नस्ल, बरादरी के इंसानी रिश्ते के नाते लोग पूछते क्या हुआ। परदेश हो, अजनबी शख्स को रोता देख के गुजरते लोग सवारियां रोक के पूछते हैं भाई क्या हुआ। ये लफ्ज़ क्या हुआ का ताल्लुक न मजहब से है न कौम से, इसका ताल्लुक इंसानियत से। हर कोई गरीब से गरीब को भी पूछ लेता है क्या हुआ। अब पढ़ो मीर अनीस की दूसरी। मीर कहते अब्बास मर गए, अकबर जुदा हुआ। हुसैन कह रहे अब्बास मर गए, अकबर जुदा हुआ। हमसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हो। हमसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हो। उस खैमे को आग लग गई जिसे अब्बास ने दरूद पढ़ के लगाया था। बाज लोग मिंबर से पढ़ते हैं खैमे को आग लगती, सैयदानियां दूसरे खैमों में चले जाती। नहीं, एक ही बार सारे खैमों को आग लग गई। हर बीबी ने आलिया से पूछा बीबी क्या करें। शहजादी वहां गई जहां वक्त का इमाम था। ये है अहमियत इमाम, ये है हुज्जत की अहमियत। अली की बेटी ने जले हुए खैमे में सैयदुल साजिदीन का कांधा पकड़ के हिला के सज्जाद खैमों को आग लग गई है। सज्जाद मुझे बता जल के मरे या बाहर निकल जाएं। ये सैयदुल साजिदीन की इमामत का पहला सवाल था जो
तो सगी माँ ने सज्जाद को जगा के पूछा, सज्जाद बता जल के मरना है या बाहर निकलना? सज्जाद आका ने रो के कहा, अम्मा जान बचाना वाजिब है, ख़याम छोड़े। शहजादी रो के कहती, सज्जाद आंखें खोल के सवाल का जवाब दे। सैयदुल साजिदीन रो कहते, बंद आंखों में शरीयत के, खुली आंखों में शरीयत के। बीबी रो के कहती, आंखें खोल, मेरे सर पे चादर नहीं है, मेरे सर पे रिदा नहीं। आवाज थोड़ी ठीक करना चाहिए। मेरे सर पे चादर नहीं है, मेरे सर पे रिदा नहीं है। इतना जुमला कहना था। सैयदुल साजिदीन तर पे रो के कहते, अम्मा कहाँ गई चादर? रो के कहती, बाबे का कातल नेज़े की अड्डी से उतार के ले गया है। सज्जाद की आवाज है, अपना फिर अपने बालों से चेहरा छुपाओ और ख़याम हुसैनी को छोड़ दो। आलिया रो के कहती, सज्जाद मेरा चेहरा तो मेरे बाल छुपा लेंगे, मुझे बता मैं अपने बालों को कैसे छुपाऊं? सज्जाद ने करबला की रेत उठाई, माँ के सर पे डाली। अली की बेटी ने खाके शिफा का बुर्का बनाया। शहजादी ने सज्जाद का खैमा छोड़ा, पीछे अली की बेटी कलसूर। सज्जाद ने करबला की खाक पृथ्वी के सर पे डाली, बीबी ने खैमा छोड़ा, पीछे अब्बास के हिस्से की बहन। सज्जाद ने खाके शिफा का बुर्का पहनाया, बीबी ने खैमा छोड़ा। सबसे आखिर में आई 4 साल की सैयदादी, रो कर सज्जाद मेरी मजबूरी है, उनके बाल लंबे थे, मेरे बाल छोटे हैं, मुझे बता मैं अपना चेहरा कैसे छुपाऊं? सज्जाद की आवाज है, मेरे चेहरे पे हाथ रख। रो के भी आंखें खोल, मेरा चेहरा जख्मी बना। आंखें खोल। बाखुदा बाखुदा बाखुदा, हम मिंबर से अब्बास के जख्म पढ़ते हैं, अकबर के जख्म पढ़ते हैं, मौला हुसैन के जख्म पढ़ते हैं। मजमे में जितने सैयदादे बैठे हो मुझे जुमला माफ कर दो, मैंने कभी सैयदादियों के जख्म नहीं पढ़े। जुमला आ गया तो मैं शाम गरीबा गुजरते गुजरते, हुसैन की बेटी इतनी जख्मी थी, सिर्फ हम शाम गरीबा बताते हैं कि कान जख्मी थे। जिसके घर में 4 साल की बच्ची है, एक बार जरा आंखों के आगे नक्शा बनाओ, 4 साल की बच्ची कितनी होगी? आगे देर में नक्शा अब मातम करोगे। 4 साल की उम्र में कमर झुका के चलती थी, रोगी कहती थी, सज्जाद मेरी कमर झुक गई है, सज्जाद में ज़ईफ़ हो गई हो। अब मुझ पे सवाल करो, हुसैन की माँ कमर झुका के चलती थी। हुसैन की माँ को एक ताज़ियाना लगा था, 11 मुहर्रम से लेके शाम तक शिमर के हाथ में लोहे का ताज़ियाना था। हर मोड़ पे हुसैन की सकीना रो रो के कहती रही, सज्जाद मेरी फसलियां जख्मी हो गई। जिसके घर में बेटी है, जरा जहन में तस्वीर बनाओ। बच्चियों का सबसे पहला जेवर होता है कान का जेवर। जिसके घर में बेटी है ना, बेटी थोड़ी सी बड़ी हो जाए, बाप से कहती है, बाबा मुझे कानों के जेवर ला दे। बच्चियों को कानों के जेवर बड़े प्यारे होते, मैं खुल के पढ़ूंगा तेरा जिगर भर जाएगा। शाम गरीबा कुंडियां बंद थी और दर उतर गए। मैंने जुमला पढ़ा, तू हाय भी ना कह सका, तुझसे हाय ना निकली कि शाम गरीबा सकीना के कानों के तिरों की कुंडियां बंद थी और दौरे उतर गए। सकीना जब तक जिंदा रही करवट नहीं ले सकती थी। रोके कभी सज्जाद भैया में करवटें लेती हो, मेरे कानों का लहू तेज हो जाता। अगला सत्र पढ़ दूं? मैं तो सोच रहा था कि इन्हीं 2 दर्दों पे रो लोगे तो मुझे 3रा दर्द पढ़ना नहीं पड़ेगा। जाओ जाके उलमा के सरों पे कुरान रख के पूछो कि शबीर के ज़ाकिर ने मुहर्रम पढ़ा है। वो कह रहे कि हुसैन की, पूछो कि शबीर के ज़ाकिर ने मुहर्रम पढ़ा है। वो कह रहे कि हुसैन की बेटी आज भी कुर्ते में दफन है।
साजिदीन ने अपनी बहन को कफन नहीं दिया था, कुर्ते में दफना दी थी। वो कहेंगे हाँ कुर्ते में दफनाई थी। उससे अगला सवाल करना, जिसके पापे का लिबास जन्नत से आ गया था, उसने बहन का कफन जन्नत से क्यों नहीं मंगवाया? मैंने पहले कहा मैं सैयदादियों का जख्म नहीं पड़ता, मैं इशारा करके गुजर जाऊंगा। आज 10 मुहर्रम शिया कौम आज के दिन समझेगी हुसैन की सकीना कितनी जख्मी थी, सज्जाद ने कुर्ते में क्यों दफनाई थी। आदमी जंजीर मारते, जंजीर मान के जल्दी से कमीज पहन लेते, जब रात को घर जाते बहनों ने साफ करने होते भाइयों के जख्म। माँ करीब खड़ी होकर कहती कमीज आहिस्ता उतार, तेरी कमीज तेरे जख्मों से फंस गई है, तेरी कमीज तेरे जख्मों से रोक गई है, तू अपनी मातम न कर सका। इधर सकीना का जनाजा तैयार हुआ, शायद की आवाज ऐसे कुर्ते में दफना दे 2 साल। आए हुसैन शामे गरीबा, गरीब बन के सुनो, गरीब बन के, गरीब ये गरीबों की शाम है। शहर में अपने अपने शऊर में रखो कि तुम इस वक्त जले हुए खैमों की राख पे बैठे हो। हमीद इब्ने मुस्लिम ये करबला का मोर्रख रावी है, ये नामा निगार है, इसने पूरी करबला लिखी है। ये कहता मैं टीने में बैठा देख रहा था जब खैमों को आग लगी, सैयदादियां ऐसे निकली जैसे तस्बीह का धागा टूटा। हर कोई अपने अपने वारिस की लाश पे दौड़ी। हमीद कहता मैं टीने पे देख रहा था, एक मस्तूर खैमे से निकली, उसने अपने साथ एक गठरी लगाई, गठरी को जूं छुपा के कातलों से पूछ रही थी कोई मुझे नजफ का रास्ता बताओ। हमीद कहता मैं टीले पे देख रहा था, मेरे ज़हन में ख्याल आया जरूर औरतों को जेवर प्यारे होते हैं, कोई कीमती जेवर लेके जा रही है। वो कहता मैं देख रहा था कि घोड़े सवार की उस बीबी पे नजर पड़ी, उसने अपना घोड़ा दौड़ाया, वो बीबी आगे आगे दौड़ रही थी, वो घोड़ा सवार पीछे पीछे घोड़ा दौड़ा रहा था। जब बीबी थक गई जमीन पे गिर गई, रोके कहती करीब ना आना, मैं असगर की माँ हूँ, मैं अमराउल कैस की बेटी हूँ, वो हुसैन का हरम हो। ये देखा गठरी उधर फेंक दे, बीबी ने गठरी फेंकी, हमीद कहता मेरी चीख निकली जब गठरी खुली, 2 छोटे छोटे कुर्ते बाहर निकले। कहती हो साले मैंने सुमरा के लिए बचा के रखे थे, मेरी सुमरा ने कहा था अम्मा मुझे असगर के कुर्ते भेज। आखिरी पुरुषा, आखिरी पुरुषा, आखिरी पुरुषा, अलविदा ही पुरुषा। अल्लाह हैदर ट्रस्ट की इंतजामिया, बीबी सैयदा तुम पे राजी हो, अली की बेटियां तुम्हें दुनिया का कोई दुख न दे, तुमने 10 दिन सहारा के बच्चों के रोने का बंदोबस्त किया। अलविदाई पुरुषा रोते हुए मातम करते हुए इस बार का सजा सदात गैर सदात। मैं क्योंकि शाम गरीबा बड़ा सख्त मजमून है, बड़ा सख्त मजमून है। मुझे याद आ रहा है पिछले साल का मंजर, शाम गरीबा मैंने ख्याम गाहे हुसैनी में करबला में पड़ी थी। मैं बार बार सोचता रहा मैं हुसैन के खेमे में कौन सी शाम गरीबा पढ़ूं। मैं अगली सदर पढ़ूं, मैंने शाम गरीबा मौला हुसैन के खेमा गाह में एक जुमला कहा था, उसके बाद माता ने मुझे पढ़ने नहीं दिया। मैंने कहा तुम मुझे कह रहे हो शाम गरीबा पढ़ो, शाम गरीबा ज़ैनब के कत्ल का नाम है, कत्ल हो गई थी अली की बेटी शाम गरीबा, उसके बाद लाशों ने रस्सियां बह दी है। माफी साहब देना, मैं बड़ा छुपा के पढ़ूंगा, जितना छुपा सकता उतना छुपाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि किसी सैयद का दिल न दुखे, छुपाना मैं छुपाऊंगा जितना छुपा
यासीन अपनी कमर सीधी करती, सूरह कौसर के तलवे जमीन से उठ जाते और रो के कहती अम्मा गर्दन झुका, मेरे गले की रस्सियां तंग हो गई। मवद्दत फिल कुर्बा के जेवर पहन के बिन पलाने ऊंट पे सवार हो गई हुसैन की बहन। शहजादी ऊंट पे सवार हुई और मक्तल के दरमियान से गुजर रहा था अली की बेटी का ऊंट। इर्द गिर्द कटी हुई लाशें, लहू ही लहू, खून से भरी लाशें। ज़ैनब देखती कहीं अकबर, कहीं कासिम का गोश्त, कहीं मोहम्मद के जनाजे, हुसैन के साथियों की कटी हुई लाशें। दरमियान में से पसे गर्दन हाथ बंधे हुए गुजरते गुजरते दो रो के कह रही थी हुसैन बहन जा रही है, हुसैन एक बार बहन को मिल लेता, हुसैन अल्लाह जाने दोबारा मुलाकात होगा। ऐसे शहजादी मौला हुसैन को आहिस्ता आहिस्ता आवाजें दे रही थी, हुसैन हुसैन बहन जा रही है, हुसैन ओ मेरा गरीब करबला। जब बहन को भाई नजर आया, किताबें कहती है कि टूटे हुए तीरों, टूटी हुई तलवार और पत्थरों के ढेर के नीचे से आवाज आई, अलैया उतरा, तेरा हुसैन यहाँ है। मेरे बस में होता माथे में जुमला पढ़ने से पहले अपनी सांसें खत्म कर लेता। अली की बेटी के हाथ बसे पुष्ट बने हुए थे, बीबी ऊंट से ऐसे उतरी जैसे थोड़े से आवाज से अब्बास भी बगैर बाजुओं के उतरा, मखदूमा बंधे हुए बाजुओं से उतरी। मैंने जुमला छुपा के पढ़ा था, ऐसे उतरी जैसे घोड़े से अब्बास उतरा था। अगली सतर पे हाय कहोगे, भाई की लाश पे ऐसे गई जैसे अकबर की लाश पे हुसैन गया, कोहनियों के साथ चलते चलते भाई की लाश पे गई। जब अब पत्थरों के ढेर पे गई ना, तो हाथ खुले होते तो पत्थर हटाती, हाथ तो खुले थे, कोहनी से पत्थर हटाते 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 भाई की लाश पे नजर पड़ी। बहन को भाई का सर नजर नहीं आया, तो रो के कहती है ना रासुल हुसैन, हुसैन सर कहाँ है? कटी हुई लगों की आवाज है, सर न पूछ मुझे बता, आए रिदा बुर्का कहाँ? अच्छा भैया हुसैन अलविदा। बस सख्त मुसाहिब का एक जुमला आ गया है, अगर इस पे मातम का हक अदा होगा तो यही पे सलाम, फिर इंशाअल्लाह मजलिस से सोए पे मुलाकात। करबला से कूफा आज अगर जाए 50 मिनट का रास्ता है, 1 घंटे का रास्ता है। उस दौर में सहरा थे, रेगिस्तान का सफर था, करबला से कूफा करीब नहीं था। 10 मुहर्रम शाम गरीबा की आधी रात को ये ऊँट लेके निकले और अगली सुबह फजर की अजान हो रही थी और ये कूफे के दरवाजे में पहुंच गए। अब मुझ पे सवाल करो कि इतना थोड़े वक्त में ये कैसे पहुंचे?